जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशतः श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशतः श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 70। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के बीच संवाद। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। रिपीट करेंगे कि मैं सबको आता हूँ? मैं ही बोल देता हूँ। कृष्ण भक्ति रस भाविता मतिः क्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। शब्दार्थ कृष्ण भक्ति रस भविता, कृष्ण की भक्ति करने के रस में लीन, कृष्ण की भक्ति करने के रस में लीन, मति बुद्धि, क्रियताम, इसे खरीदा जाए, यदि कुतः अपि कहीं लभ्यते उपलब्ध हो तत्र वहाँ लौल्यम लोभ अपि वास्तव में मूलम मूल्य एकलम केवल जन्म कोटि लाखों जन्मों में से सुकृतैः पुण्य कर्मों से नहीं लभ्यते प्राप्त होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सेवा सैकड़ों और हजारों जन्मों में भी पुण्य कर्म करके नहीं पाई जा सकती। इसे केवल एक कीमत चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसे पाने के लिए तीव्र लालच। अगर यह कहीं उपलब्ध है तो इसे बिना देरी किए खरीद लेना चाहिए। तात्पर्य पिछले 2 श्लोकों श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित पद्यावली 13-14 में सम्मिलित हैं। श्लोक 69 में श्रद्धापूर्वक भक्ति सेवा का उल्लेख है तथा श्लोक 70 में तीव्र लोभ से की गई भक्ति सेवा का उल्लेख है। प्रथम में विधि विधान के अनुसार की गई भक्ति सेवा है तथा दूसरे में बाह्य प्रयास के बिना भगवान की सहज प्रेममयी सेवा का उल्लेख है। इसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच वार्तालाप का मूल सिद्धांत भगवान की सहज प्रेममयी सेवा होगी। शास्त्रों के अनुसार विधि विधान आवश्यक हैं जब तक कि व्यक्ति की मूल सुप्त कृष्ण चेतना सहज रूप से जागृत न हो जाए। सहज क्रिया का एक उदाहरण नदियों का समुद्र में बहना है। पानी के इस प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार जब किसी की सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है तो वह सहज रूप से
बिना किसी बाधा के कृष्ण के चरण कमलों की ओर प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद रामानंद राय द्वारा सहज प्रेम के आधार पर जो कुछ भी कहा जाएगा वह श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार्य होगा और वह भगवान इस विषय पर उनसे अधिक पूछेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सेवा सैकड़ों और हजारों जन्मों में भी पुण्य कर्म करके नहीं पाई जा सकती। इसे केवल एक कीमत चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसे पाने के लिए तीव्र लालच। अगर यह कहीं उपलब्ध है तो इसे बिना देरी किए खरीद लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो शंकर प्रभु और बाकी सभी भक्तों का अनेक धन्यवाद कि मेरे को यहाँ फिर से बुलाया। तो आप लोगों का संग प्राप्त होगा कुछ दिनों के लिए मुझे। तो संग प्राप्ति के अभाव में इधर उधर भटकता रहता हूँ। जब भी गुरु महाराज विदेश चले जाते हैं तो आप सब भक्त लोग करुणावश बुलाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल ही मैं बता रहा था जब विश्वनाथचार्य में कि थोड़े दिन पहले अभी मैं 4 धाम की यात्रा करके लौटा हूँ। 4 धाम मतलब बड़ा वाला नहीं, मतलब बद्रीनाथ ये सब नहीं, वो जो ऊपर हिमालय के पास में ये गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ, इसको छोटा 4 धाम बोलते। तो बहुत ही टफ यात्रा थी, ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। शरीर पूरा अभी भी थका हुआ है। प्रभु सुबह पूछा प्रभु ने नींद हुआ कि नहीं, तो मैं बोला कि अभी तो जहाँ भी लेट जाता हूँ नींद आ जाती है। पूरा अभी भी पैरों में दर्द है। बहुत ऊंचा ट्रैक करना पड़ता है, चढ़ाई है 2 जगहों में, एक यमुनोत्री में एक केदारनाथ में। तो बहुत ही और हम पैदल गए थे, घोड़े पे या पालकी में नहीं गए थे। तो फिर कल में वही चर्चा कर रहे थे हम कि बहुत सारे अनुभव होते हैं उधर जब हम भक्तों के साथ ऐसे जाते हैं तीर्थ यात्रा में। स्पेशली ये 4 धाम में जब हम चढ़ाई करते हैं तो मुश्किल समय में हमें बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं। जब हम आराम से रहते हैं तो बहुत कुछ हमें ज़्यादा साक्षात्कार नहीं होते हैं जीवन में, तब केवल आराम ही दिखता है। और जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो मुश्किल आते हैं तो बहुत सारे हमें भगवान रियलाइजेशन साक्षात्कार देते हैं। तो उधर भी बहुत सारा साक्षात्कार हुआ। भक्त लोग आपस में चर्चा करते थे यात्रा के बाद। तो एक चीज़ हमने देखा कि जब भी हम ऊपर उठ रहे थे और हमारे साथ तो अन्य यात्री भी थे, श्रद्धालु लोग, तो अलग अलग जगह से आए थे। सबका एक ही प्रश्न था, जब हम केदारनाथ या यमुनोत्री में उठ रहे थे ऊपर, सबका केवल मुंह में एक ही प्रश्न था, और कितना दूर? अरे कब आएगा? अरे मर गया, और कब आएगा? और कितना? आस पास वालों से पूछते हैं।
भैया और कितना दूर? बोले बस आ ही गया, आ ही गया है। 10 मिनट करके 2-3 घंटे चले जाते, आता ही नहीं है। बस हम एक ही अंदर कामना है कि और कब आएगा, और कितना दूर, और कितना चलना है मेरे को, और कितना उठना है, और कितना अपने आप को पुश करना है, कब आएगा, कब आएगा। सबके मुंह में यही प्रश्न है। चाहे कोई घोड़े में भी जा रहा हो, वो भी डरे हुए बैठे रहते हैं लोग घोड़े के ऊपर कि घोड़ा ना गिर जाए। और कुछ लोग तो, हम लोग को ऊपर चढ़ने में इतना मुश्किल हो रहा है, और वहाँ एक जन होते हैं, उनको पिट्ठू बोलते हैं। पिट्ठू मतलब वो अपने पीठ में लोगों को लाद के ले जाते हैं। मतलब खुद तो चढ़ना मुश्किल है ही, लेकिन अपने ऊपर और एक व्यक्ति को लाद के वो लोग ऊपर ले जाते हैं, उसको पिट्ठू बोलते हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक, लेकिन सबके मुंह में एक ही प्रश्न है, और कब आएगा, कब आएगा, कब कब। तो फिर बाद में हम लोग जब चर्चा करते हैं कि कितना हमारे अंदर तीव्र इच्छा है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। जब हम नीचे से चले थे ऊपर, तो केदारनाथ में सुबह 9:30 बजे चले थे, और पहुंचते पहुंचते रात के 7:30-8 बज गए। तो तब तक हम चल रहे थे, रेस्ट, चलना, थोड़ा रुकना, चलना रुकना। लेकिन सबके अंदर तीव्र इच्छा कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अंदर इतना इच्छा दृढ़ है कि मेरे को पहुंचना ही है, और कितना दूर, कितना दूर, कितना दूर। कोई ये नहीं बोला कि चलो यार आराम से चलते हैं, 2 दिन में पहुंच ही जाएंगे। आराम से चलते, चलो 3-4 दिन लगा के पहुंचेंगे, क्या प्रॉब्लम है। या तो आएंगे, जाएंगे ही नहीं, चलो इधर ही बैठ जाते हैं, कितना अच्छा नज़ारे हैं, इतने अच्छे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इधर ही बस जाते हैं, क्या ऊपर जाना है, यही अच्छा है। कौन इतना मेहनत करे। या तो ये नहीं, यहीं से चलो वापस चले जाते हैं, और इतना ऊपर चढ़े तो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं, सब झूठ बोलते हैं, अभी 10 मिनट में, 10 मिनट में। और किलोमीटर जब भी जाते हैं तो लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। लिखा होता है 5 किलोमीटर, थोड़ा उतना चल लिया, फिर बचा, लिखा होता है कि अब और 4.5 किलोमीटर। ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर तो हमें चल ही लिए, यहाँ बताया कि आधा किलोमीटर ही गए। तो लेकिन अंदर सबकी दृढ़ इच्छा है कि कब पहुँचेंगे, कब आएगा, कब आएगा। तो फिर हम लोग फिर यात्रा के बाद चर्चा करते थे कि ऐसी तीव्र इच्छा हमारी भक्ति में नहीं होती। भक्ति में जब हम आते हैं तब वो तीव्र इच्छा जो हमारी चढ़ते समय थी कि कब आएगा डेस्टिनेशन, मतलब कब पहुंचूंगा ऊपर, कब पहुंचूंगा, सबके मन में यही प्रश्न है। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति में जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तब वो प्रश्न हमारे अंदर नहीं आता कि कब मैं शुद्ध बनूंगा, कब मेरी भक्ति में जो डेस्टिनेशन है उसको पाऊंगा। अरे कृष्ण प्रेम और कितना दूर है, और कितना करना है प्रभु जी, और कितना करना है, हम किसी से पूछते नहीं है ना। हम रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स, शांत। अरे आना है तो आने दो, मिलेगा तो मिलेगा, सब भगवान के हाथ में है। या तो इस जन्म में, या चलो अगले जन्म में, तो उस जन्म में तो मिल ही जाएगा, तो इतना मेहनत करना। तो वो तीव्र इच्छा हमारे अंदर नहीं होती भक्ति में। जो वो ये बहुत अच्छा अनुभव हमें मिला होगा कि हम चढ़ के इतना पागल हो रहे हैं, अरे कब आएगा। अंदर से वो इच्छा है, कितना जाना है हमें दूर, चलो और मेहनत करो, चलो पुश करो। एक दूसरे को हम लोग पुश कर रहे थे, चलो प्रभु जी थोड़ा दूर और, चलो कोई नहीं, चलिए जोर लगाइए। एक दूसरे को हम इस तरह पुश करते हुए, उनको सहारा देते हुए, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हुए फिर हम लोग बहुत बढ़िया से ऊपर पहुँचे। लेकिन भक्ति में जब ऐसी सिचुएशन है, भक्ति भी यही है ना, भक्ति की सिचुएशन भी यही है कि हमें बहुत, यहाँ तो केवल 10, 15, 20 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, वो चढ़ते चढ़ते हमारी हालत खराब हो रही है। और भक्ति में हमें कितना दूरी तय करना है, हमें इस पूरे लोक से ही निकल जाना है। वहाँ हम कुछ 20 किलोमीटर चढ़ते चढ़ते हम सोच रहे कब आएगा, लेकिन भक्ति के जो हमारा गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो तो इस पूरी दुनिया से ही बाहर। तो वहाँ जाने के लिए कितना जबरदस्त उत्साह और डिटर्मिनेशन चाहिए होगा, सोचिए। लेकिन वो उस जगह हम मार खा जाते हैं कि वो फिर हमारा इच्छा नहीं रह जाती कि और कब और जोर लगाएं। तो वहाँ क्या है, हम शिकस्त, मतलब हार मान लेते हैं
हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक छोटी सी ऊंचाई को चढ़ने के लिए हमारे अंदर इतनी तीव्र इच्छा होती है कि और थोड़ा जोर लगाएं, अभी आ जाएगा, चलो कोई नहीं आएगा, और थोड़ा जोर लगाओ, जोर लगाओ। तो वही सेम जो हमारा जो मनोभाव है वो भक्ति में हमें लाना चाहिए। और कौन है जो ऊपर जल्दी पहुंचेगा? ऊपर तो सभी जाएंगे, ऊपर मतलब जो भी भक्त प्रयास कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, तो सभी जाएंगे। सभी, जैसे हम ऊपर जा रहे थे केदारनाथ वो सब में, तो पहुंचना तो सभी को ही है। तो लोगों के एफर्ट अलग अलग लेवल के थे। कोई बहुत देर तक बैठा है, बातचीत कर रहा है, बहुत है। कोई बोलता है नहीं चलो 2 मिनट रेस्ट, 5 मिनट रेस्ट करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोई ज़्यादा एफर्ट दे रहा था। तो उसी तरह भक्ति में जो हमारा गंतव्य है, जो कृष्ण प्रेम है, उसको कौन पाएगा जल्दी? तो आज के श्लोक में वो बताया गया है। उसको पाने का कीमत क्या है? एक ही कीमत है, एकमात्र यहाँ बताया गया है कि तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम। जिसको भगवत धाम जाने का, जिसको कृष्ण प्रेम पाने का जितना अधिक लालच है, जितना अधिक लौल्यम, लौल्यम मतलब लालच, जितना अधिक वो पाना चाहता है तो उतना अधिक वो पहुंचेगा उस गंतव्य तक, मतलब कृष्ण प्रेम तक। जैसे ऊपर चढ़ते समय जिसको ज़्यादा लालच था कि चलो जल्दी करना, आज ही दर्शन करने हैं मुझे, तो दर्शन उधर 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाते हैं सुबह। फिर पूरे दिन रात को उधर वेट करो, फिर अगले दिन होंगे। तो जिसको जितना लालच होता है वो उतना एफर्ट लगाता है, उतना जोर लगाता है ऊपर जाने के लिए। तो उसी तरह भक्ति में भी हम देखते हैं कि जो कृष्ण प्रेम को पाने के लिए, कृष्ण भावनामृत में और सुदृढ़ होने के लिए जो एकमात्र जो यहाँ मूल्य बताया गया है वो है लौल्यम, यानी लालच। हालांकि हम देखते हैं कि जो ये लालच है, जो ग्रीड है, उसको भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत खराब चीज़ होती है ना, लालच। इस लालच के ऊपर ही पूरे लोग, हम कलयुग जो है हम देख रहे हैं कि दौड़ रहे हैं लोग इधर से उधर। क्यों? क्योंकि सबको लौल्यम है। लेकिन किसके लिए? भौतिक आसक्तियों के लिए, इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं उनकी आसक्ति है, इसलिए पूरी दुनिया लालच में दौड़ रही है और कभी भी वो तृप्त नहीं होती। भगवत गीता में उसको बोला गया दुष्पुरेणा नलेन च। कभी भी ये जो वासना है, जो काम है, काम मतलब सभी चीज़ों के प्रति, तो वो कभी भी क्या है, पूर्ण नहीं होती है। जितना भी उसको हम पूर्ण करने की कोशिश करें, जितना भी हमारे पास आए, लेकिन हम देखते हैं कि कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। एक बिलियनियर भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा किसी और के पास है, तो वो थोड़ा नीचे रह गया है, तो उसको और पैसे बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर अंबानी है। अभी अंबानी जैसा पैसा हम में से किसी के पास हो तो हम और काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी भी लगा हुआ है और काम 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 काम, और करना है, और चाहिए, और चाहिए। तो ये लालच जो है, लौल्यम जो है, भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जितना भी भगवान हमें दे दे वो हमें कम ही लगता है। हम सोचते हैं और थोड़ा होने से अच्छा होता है, और थोड़ा मिल जाए, और मिल जाए, और उस कारण हम मारे जाते हैं। जैसा एक कार्ल मार्क्स, पता नहीं कौन, एक विदेशी रशियन राइटर था, तो उसकी एक कहानी थी। तो उसमें बताया गया कि एक व्यक्ति होता है, तो बाकी कुछ लोग उसको लेके जाते हैं खेत की तरफ, ऐसे ही फील्ड, ऐसे ही खेत होते हैं, और बोलते हैं कि अभी तुम यहाँ से जितना ज़मीन दौड़ के तुम नाप लोगे और वहाँ से वापस आओगे यहाँ, तो उतना ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा। मतलब यदि मैं यहाँ से दौड़ लगाऊँ और यहाँ से 1 किलोमीटर तक दौड़ के वापस आ जाऊँ, तो वो 1 किलोमीटर की जितनी ज़मीन होगी वो पूरी मेरी हो जाएगी। तो और यदि
नहीं हुआ तो फिर तुम हार जाओगे, तुम्हारा सब कुछ हमारा हो जाएगा, तुम्हारा जितनी भी संपत्ति अभी तक है वो सब हमारी हो जाएगी। तो ये शर्त थी, कंडीशन। तो व्यक्ति सोचता है मजा आ गया ये तो मैं बहुत सारा कवर कर लूँगा लैंड भाग के। तो बोलता है जो बहुत अच्छा सौदा है। ये लोग तो मूर्ख है, मेरे को ऐसे इतना अच्छा सौदा दे दिया इन लोगों ने, अभी मैं बहुत सारा जमीन कवर कर लूँगा। तो वो व्यक्ति भागना शुरू करता है और कुछ एक बहुत सारा ज़मीन कवर कर लेता है, और वहाँ से यदि वो वापस आ जाता तो बहुत सारी ज़मीन उसको मिल जाती। लेकिन वो सोचता है थोड़ा मैं और दौड़ लूँ, तो अगर मैं थोड़ा और दौड़ूंगा तो और मेरे को मिल जाएगा। तो और दौड़ता है, थोड़ा थोड़ा थकने लगता है, बोलता है नहीं नहीं अभी मैं मेरे में दम है, और थोड़ा दौड़ लेता हूँ, और ज़मीन चाहिए मेरे को, और चाहिए और चाहिए। तो ऐसे कर करके लास्ट में बहुत थक जाता है, तो फिर वापस भी आना होता है, वो शर्त में होती है। तो इतना आगे तक चले जाता है, थक जाता है पूरा एकदम बुरी तरह, और वापस आते आते रास्ते में दम तोड़ मर जाता है। मतलब उसके अंदर कितना लालच था, मतलब जितना उसने कवर कर लिया था पहले, उससे उसको पूरी ज़िंदगी चली जाती है आराम से, लेकिन अंदर लालच है कि और चाहिए और चाहिए, जितना मिल गया उससे संतुष्टि नहीं है जीवन में। तो यही सब हमारी कहानी है, सभी भौतिक जगत के जो प्राणी हैं, कि जितना भगवान ने दिया है वो हमारे घर गृहस्थी सब कुछ चलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं अननेसेसरी नेसेसिटीज, अनावश्यक आवश्यकताएं इतनी सारी हमने पाल ली हैं कि और चाहिए हमें जीवन में, और तो उस व्यक्ति की तरह हम भी मारे जाते हैं। लेकिन इस भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यही लालच जो है, वो भक्ति के लिए जब लालच करते हैं तो वो सबसे बड़ा माना गया है। भक्ति के लिए लालच क्या है कि मेरे को और चाहिए, इतने से मैं संतुष्ट नहीं। जैसे भक्ति में आने के बाद हम लोग हो सकता है कि माया देवी के प्रभाव द्वारा संतुष्ट हो जाएं, यदि हाँ मैं भी तो भक्त हूँ, प्रसाद ले रहा हूँ और 4 नियम पालन कर रहा हूँ, दीक्षा हो गई है, तो एक संतुष्टि आ गई जीवन में कि हाँ चलो और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, भक्त बन गया हूँ। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि भक्त को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संतुष्ट होना चाहिए, भौतिक जगत में जो भी हमारे पास है, जितना भगवान ने दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल है। भौतिक जगत, भौतिक परिप्रेक्ष्य में भी, भक्ति के परिप्रेक्ष्य में भी, दोनों तरफ से देखा जाए तो जब जितना ज़्यादा हम पाने की कोशिश करेंगे भौतिक जगत में, तो मटेरियली भी हम सफ़र करेंगे और स्पिरिचुअली भी हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन भक्ति में जब हम आ जाते हैं तो हर समय असंतुष्टि की भावना रहनी चाहिए हमारे अंदर कि अभी तो मैं बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, मेरे को बहुत कमी है मुझ में, बहुत कमी, इनको सुधारना है और आगे, और वो तीव्र इच्छा अंदर से अंदर आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना ऊपर चढ़ते समय कब आएगा कब आएगा। तो भक्ति में एक जगह आके हमको रिलैक्स नहीं हो जाना कि चलो हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, नहीं। तो भक्ति में भी कब और आगे जाऊंगा, कब और आगे बढ़ूंगा, कब और उन्नति होगी, कब एडवांसमेंट होगा, कब मैं कृष्ण के प्रति थोड़ा भी पूरा कृष्ण प्रेम ना आ जाए तो भी एक बूंद भी कब मिले मेरे को कि कृष्ण के लिए मैं भी थोड़ा आसक्त हो जाऊं, कब वो आसक्ति आएगी। तो उसके लिए जब हम निरंतर जो हमारे अंदर लालच रहता है तब हम भक्ति में और आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो लालच समाप्त हो गया, यदि वो हमारे अंदर का उत्साह, जैसे हम पढ़ते हैं ना उसमें उपदेशामृत में, उत्साह निश्चया धैर्य, तो ये तीनों बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, हमारे अंदर उत्साह भी था कि ऊपर तक जाना ही जाना है, डिटर्मिनेशन था कि रुकना नहीं, मतलब आज चढ़ निकले हैं आज तो पहुंचना ही है, वो डिटर्मिनेशन है, मतलब शुरू किया है तो अंत करना ही है। और निश्चय बना लिया हमने कि डिटरमाइंड कि अब मेरे अंदर ये निश्चय है कि मैंने ये ठान लिया है कि मेरे को किसी कितना भी दुर्गम स्थल हो मेरे को
अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही है, और पूरे उत्साह में हम लोग। और धैर्य, धैर्य मतलब आएगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा, अवश्य होगा। धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं हो जाते। तो ये तीनों चीज़ें भक्ति में बहुत बहुत हमारी आवश्यक है। सबसे पहले तो बहुत डीप हमारे अंदर लालच, लौल्यम होना चाहिए कि मेरे को इस जीवन को आखिरी जीवन बनाना ही है। जैसे हम सुनते हैं भगवत गीता पढ़ के, भक्तों से सुन के कि इस जीवन में नहीं हुआ तो अगला जीवन भी चांस मिलता है। शुचिनाम स्मृताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग में अगर हमारी भ्रष्ट हो जाए साधना, अगर हम च्युत हो जाएं तो भगवान मौका देते हैं, एक के बाद एक देते हैं। तो वो उससे क्या हम दिमाग में बैठ जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि चलो अभी नहीं तो बाद में तो कर ही लेंगे किसी कुछ जन्मों में। लेकिन जो जितना लालची है वो उतना जल्दी भगवान के पास पहुंचेगा। जिसके अंदर भगवान को पाने का, कृष्ण प्रेम पाने का जितना अधिक लालच है उतना जल्दी वो उसको पाएगा, और जिसके अंदर कम है उसको कुछ समय लगेगा, कई जन्म लग सकते हैं। तो हमें वो पहला वाला व्यक्ति बनना है, लालची व्यक्ति कि और चाहिए मेरे को, और चाहिए, इतने से संतुष्टि नहीं। जो व्यक्ति भाग के जमीन कवर कर रहा था तो उसको अंदर क्या लालच था, मेरे को और चाहिए, और चाहिए। तो उसी तरह भक्ति में भी कि मेरे को और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, जब तक कि मेरा गंतव्य स्थान मेरे को मिल ना जाए, रुकना नहीं है, रेस्ट नहीं करना। तो इसीलिए ये लालच जो है वो भक्ति में बहुत ही आवश्यक है। और इधर अनुवाद में कितना महत्वपूर्ण यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सेवा सैकड़ों और हजारों जन्मों में भी पुण्य काम कर्म करके नहीं पाई जा सकती। तो सेवा मतलब कुछ भी सेवा है। मान लीजिए हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो देखने में सामान्य लगता है, एक सामान्य एक्टिविटी लगती है कि झाड़ू लगाना भगवान के लिए। लेकिन यहाँ बताया गया है कि लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य करने के बाद भी हमें ऐसी सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो हमें अवसर मिला है उसकी जो दुर्लभता है उसको कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, उसको बहुत इजीली चीपली ले लेते हैं हम लोग, सस्ते में, अरे हाँ चलो ठीक है भक्ति मिल गई। लेकिन ये जो भक्ति मिली है उसकी दुर्लभता को समझने में हम बहुत बार असफल हो जाते हैं। हम ऐसे ही ले लेते हैं सस्ते में, चलो ठीक। लेकिन जब हम पूरे भगवद गीता और ये सब शास्त्रों के चक्षु से देखें तो स महात्मा सुदुर्लभ कहा गया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। तो ये बहुनाम मतलब कि एक दो जन्म की बात नहीं हो रही, ये हम अनादि अनादि जन्म जो हम ले चुके हैं, कृष्ण भूलि चेदिव अनादि बहिर्मुख, मतलब कि उसका कोई नंबर ही नहीं है। अनादि मतलब कि एक ऐसा फिगर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि 100 है, 150 है, 1000 है, करोड़ है, उसका कोई नंबर ही नहीं है। मतलब अनादि अनादि जन्म हमने वेस्ट किए हैं कृष्ण भक्ति से दूर रहकर। मतलब उसमें मनुष्य जीवन भी शामिल है कि भगवान ने हमको दिए हैं बहुत बार ये अवसर, लेकिन हमने वेस्ट किए हैं। तो इस जीवन में सोचिए कि कितना दुर्लभता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, जो स्वयं में इतना दुर्लभ है उसको पाना। और मनुष्य जीवन पाके भी भगवान की कृपा से हमको यहाँ कृष्ण भक्ति ऊपर से और प्राप्त हो गई, मतलब कृष्ण भक्तों का संग प्राप्त हो गया है, हम भी भक्ति की लाइन में आ गए। तो ये और एक दुर्लभ में भी सुदुर्लभ कहा गया, अति दुर्लभ। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही कम रेयर लोग हैं। कितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी, इतने कम लोग हैं। बहुत लोग तो अभी भी सो रहे होंगे, या तो नींद से धीरे धीरे उठ रहे होंगे, या तो बाद में 1-2-3 घंटे बाद उठेंगे। इनका किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है इससे। और कितने लोग तो मनुष्य हैं, और कितने पेड़ पौधे कितने सारे हैं, जानवर, ये सब कीड़े मकोड़े, पूरा जो लाइट से आते हैं कीड़े, कितने अलग अलग प्रकार के।
तो उसमें से कितने सारे इधर होंगे खेत में इधर, और उसमें से मनुष्य जो है कितने कम है, और उन मनुष्य में भी जो भक्त हैं वो तो और भी कम है। तो उसकी जो सुदुर्लभता है, जब तक हम अपने जीवन का जो ये जो गिफ्ट है हमको भक्ति का, तो उसको क्या कहा गया है, मैचलेस गिफ्ट। जहाँ श्रील प्रभुपाद सबसे पहले जब न्यूयॉर्क में एक स्टोर में रहते थे ना, तो उसका नाम क्या था, मैचलेस गिफ्ट। मतलब ऐसा और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। हमने जीवन में बहुत गिफ्ट लिए होंगे, दूसरों को दिए होंगे, लेकिन ये जो हमें एक उपहार प्राप्त हुआ है वो मैचलेस है, क्योंकि ये हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला एक उपहार है। तो इसीलिए यदि जब तक हम भक्ति जो हमें प्राप्त हुई है उसकी सुदुर्लभता को हम यदि नहीं समझेंगे, उसकी कितना रेयर है ये, तो हम इसके प्रति एप्रिसिएशन हमारे अंदर नहीं जागेगा। एप्रिसिएशन मतलब इसके प्रति हमारा जो एक आभार है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति, वो कभी नहीं जागेगा जब तक हम समझेंगे नहीं कि कितना ये दुर्लभ चीज जो हमें मिल गई। और यदि हम रिलैक्स हो गए तो फिर हम भक्ति में ऊपर जाने की जगह नीचे चले जाते रहेंगे, या तो एक ही जगह चलते रहेंगे। जैसे वो होता है ना, लोग एक्सरसाइज करते हैं ना घर में, उसमें चलते, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश भूल गया, वॉकिंग करते हैं ना, एक ट्रेडमिल, हाँ ट्रेडमिल जो होता है ना, लोग जो आजकल आलसी लोग बाहर चलना नहीं चाहते तो घर में एक मशीन ले आते हैं, उसी में चलते रहते हैं। जिम में भी होता है, तो एक ही जगह भाग रहे हैं, कहीं आगे नहीं पहुंच रहे, भाग रहे हैं लेकिन आगे नहीं पहुंच रहे। तो उसी तरह हमारा भक्ति में जीवन हो जाता है, एक रोबोट की तरह। ये हम कर रहे हैं लेकिन कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, और संतुष्ट हो गए कि चलो ठीक है प्रभु, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही काफ़ी है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कनिष्ठ लेवल में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें और आगे उत्तम अधिकारी तक जाना है। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम इस बात को समझें, ये कितना दुर्लभ जो ये अवसर मिला है भगवान ने हमें दिया है इस लाइफ को परफेक्ट कर बनाने के लिए, और उसको हम इम्परफेक्ट कैसे बना देते हैं, गंभीर ना होके, सीरियसली ना लेके, जैसे तैसे भक्ति के चला रहे हैं, हम सोच रहे काफ़ी है इस जन्म के लिए, तो काफ़ी है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लेकिन बुद्धिमान जो भक्त होता है, जो निष्ठावान भक्त होता है, सीरियस भक्त होता है, उसके लिए यही लास्ट जीवन बनाने का उसका गोल होता है, कि और नहीं आगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इतना सुदुर्लभ जो हमें अवसर मिला है भक्ति का, तो उसको हमें पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति जो सेवा है उसमें लीन हो जाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी ऐसे ये सेवा भगवान की नहीं पाई जा सकती, करोड़ों साल तक पुण्य करके भी। लेकिन अभी हमने जब ये मनुष्य जन्म पाया है, उसमें भक्ति पाई है, और जब हमको सेवा मिल रही है, तो तब हमें वो सेवा से दूर नहीं हो जाना चाहिए, अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूरी कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है वो सेवा पे ही बेस्ड है कि नहीं। हमारा जो सुबह सुबह जप होता है, जब से पहले जो तुलसी आरती होती है, तो उसमें हम एक बहुत अच्छा लाइन गाते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। और जब करते समय भी हम कृष्ण से क्या मांगते हैं कि आप मेरे को अपनी दिव्य सेवा में लगाइए। तो हमारा पूरा जो मूवमेंट है वो एक इनएक्टिव मूवमेंट नहीं है कि बस एक जगह बैठे रहो ध्यान करते रहो, वो इनएक्टिविटी नहीं है, पूरा एक एक्टिव मूवमेंट। प्रभुपाद बोलते थे कि दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर लेजी एंड क्रेजी। ये जो मैंने इस्कॉन बनाया है, ये जो आंदोलन है, इसमें दो लोगों की कोई जगह नहीं है। वो दो लोग कौन है? एक तो है आलसी, लेजी, जो हर समय आलस करते हैं काम करने में, और दूसरा कौन है?
क्रेजी, एक पागल व्यक्ति है। तो इन दो लोगों की इस भक्ति में, जीवन में, भक्ति में कोई भी जरूरत नहीं। तो इसीलिए जो ये हमें अवसर मिला है भगवान का, तो हमें बहुत अच्छे से खुद को सेवा में एकदम झोंक देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। जैसे जो कोई कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है, तो उस घड़े को एकदम सख्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? आग में डालना पड़ता है ना? तो आग में डालने के बाद जब वो निकलता है तो बहुत अच्छा उसमें शेप आता है, कड़क बन जाता है, टूटता नहीं है आसानी से। तो उसी तरह हम भक्ति में जो कोमल व्यक्ति है, कोमलता है हमारे अंदर, तो हमको भक्ति में दृढ़, उस घड़े की तरह दृढ़ बनाने के लिए हमें खुद को झोंकना पड़ेगा। कौन सी अग्नि में? संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में। यानी पूरी तरह हमें सेवा में लगना पड़े। और हमारे जो गुरुजन हैं वो भी हमसे यही चाहते हैं। तो कल मैं प्रभु को वही बता रहा था कि हमारे गुरु महाराज का एक परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का एक प्रवचन है। उस प्रवचन का टाइटल है कि माई ड्यूटी इज टू मेक यू अनकंफर्टेबल। कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा जीवन एकदम मुश्किल बना दूं। ये गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को कोई आराम नहीं लेने देना, क्योंकि जैसे ही उसने भक्ति में आराम ले लिया मतलब गया। तो इसलिए भक्ति में हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी होनी ही चाहिए, कभी भी इनएक्टिव नहीं। हर समय अंदर से टेंशन, जैसे अभी हम भौतिक जगत में टेंशन करते हैं पैसे के लिए, नाम के लिए, और फॉलोअर्स के लिए, धनम जन्म सुंदरी, ये सब के लिए हमारा टेंशन रहता है। तो वैसे भक्ति में हर समय हमारा टेंशन भरा ही रहना चाहिए, कोई नॉर्मल रहना ही नहीं चाहिए। हम हर समय टेंशन की, और अभी क्या होगा, अरे ये सेवा अभी खत्म करनी है, समय पे कर पाऊंगा कि नहीं, करना है मेरे को, चलो जल्दी, वो प्लानिंग हर समय होनी। टेंशन अंदर से डर बना रहना चाहिए। और यदि वो डर, यदि वो टेंशन हमारे अंदर से चला गया, रिलैक्स हो गया, अरे ये सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा कभी ना कभी तो खत्म, या तो कल कर लूंगा, आज करे सो कल कर। एक हिंदी में कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और हम लोग मजाक उड़ाते थे स्कूल में, जब टीचर होमवर्क देते थे, हम बोलते थे आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों। तो उसी तरह भक्ति में, जीवन में भी, अरे छोड़ो यार आज कर लेंगे आराम से, वो होने से फिर क्या, हम अधोगति होगी हमारी भक्ति में, नीचे की तरफ जाएंगे, जबकि हम जाना ऊपर की तरफ चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ बहुत अच्छा तात्पर्य में बताया गया है कि सहज कृष्ण चेतना जब हमारे अंदर जाग जाएगी तो ये सब ऑटोमेटिकली हम करेंगे। कोई हमको आके बोलना नहीं पड़ेगा, प्रभु ये करो वो करो। तो वो स्टेज आने के लिए बहुत समय लगेगा। हमें वो स्टेज चाहिए कि सहजता से ही हम सब कुछ रागानुग तरीके से हमारे अंदर राग उत्पन्न हो जाए भगवान के प्रति प्रेम, और फिर हम स्वतः ही सब कुछ करने लग जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारी सिचुएशन है वो बद्धावस्था है, तो इसलिए हमको नीति नियम, भक्ति के नीति नियमों की पालन आवश्यकता होती है। तो इसीलिए भक्ति के नीति नियमों का पालन करते हुए जब हम सेवा करते हैं, तब करते फिर हम वो राग की अवस्था में आते हैं कि स्वतः ही हम करने लग जाते हैं। अभी तो हम सबको जीवन में एक अथॉरिटी चाहिए, है कि नहीं? जो भी जीवन में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र डिसीजन लेता है, भक्ति में जीवन की बात कर रहे हैं, जो भी स्वतंत्र होता है तो उसकी अधोगति होती है, मतलब पतन होता है। वो ठीक से ना तो भौतिक जगत में कुछ कर पाते हैं, ना आध्यात्मिक जगत में कुछ कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर हर समय कोई होना चाहिए हमारा कान पकड़ने वाला, या हमारे हर समय हमारे गले में पकड़ने वाला, अरे काम हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, सेवा हुई कि नहीं। तो सोच लीजिए ऐसा कोई है तो हम बचे हुए हैं, मतलब कोई हमारे बारे में सोच रहा है। और यदि ऐसा कोई नहीं है और यदि हम स्वतंत्र हैं
तो हम एक बुरे गलत रास्ते पर। तो इसलिए एक आश्रय में हमें रहकर, किसी के शेल्टर में रहकर, जैसे गुरु महाराज हैं अभी फिजिकल तौर पर यहाँ नहीं है, तो उनके जो अथॉरिटी हैं महाराज ने जो नियुक्त किए हैं, तो उनके अंडर रह के फिर हमें सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो फिर भगवान बोलते हैं कि आश्रय लोहिया भोजे कृष्ण तारे नहीं सोजे आर सब हमारे अकारण। जो किसी के आश्रय में रह के सेवा करता है तो भगवान उसे फिर कभी नहीं छोड़ते हैं, और बाकी सब जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं वो सब अकारण आते हैं जाते हैं उनका जीवन। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमें पूर्ण रूप से अपने आप को ये भगवान की सेवा में झोंक देना। अब सेवा क्या है? सेवा सिर्फ प्रैक्टिकल सेवा ही नहीं, सब कुछ। और सेवा जो है उसमें यदि इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम भक्ति में आगे जाना बहुत कठिन हो जाएगा। यदि कोई जैसे बच्चों को हम डांट के कराना पड़ता है ना, एक चलो होमवर्क करो, तो इंटरेस्ट नहीं है फिर भी कर रहा है। तो जब तक सेवा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई हमारी, तब तक फिर कृष्ण भावनामृत में उन्नति करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी हम भक्ति में यहाँ इतना अच्छा देखिए प्रकल्प होना है, कभी हमने सोचा भी नहीं था। जब हम 10-12 साल पहले आए थे डिब्रूगढ़, ये सब में तो कुछ पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी जाके देखो ऐसा लग रहा है इतना बढ़िया मंदिर में बैठे हैं राधा राज बिहारी के साथ, भक्तों के साथ। तो भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं भगवान को, वो इम्पोर्टेंट। तो हम अपनी तरफ से भगवान को एक्चुअली कुछ चाहिए ही नहीं हमसे। भगवान क्या है, तो अगर भगवान को हमसे कुछ चाहिए होता तो वो भगवान क्यों रहे? तो भगवान हमको अपनी भक्ति में सेवा में एंगेज करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम करते ही रहें। तो जब मंदिर बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से कार्यभार भी आ जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती है कि नहीं? मान लीजिए आपका घर है, किसी ये मंदिर छोड़ दीजिए, आपने घर बनाया, तो जब आपने घर बनाया तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा ना। सुबह जल्दी उठना है, घर को क्लीन करना है, खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, घर को पेंट करना है, या किसी को बुलाना है अपने घर में, उनकी देखभाल करनी है। तो बहुत कुछ जिम्मेदारी आ जाती है जब हम एक घर बनाते हैं। तो ये मंदिर को जब हम अपना घर समझेंगे तब हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और मंदिर को एक बस एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग समझ के हम यदि आ जाएंगे तो हमारी सेवा भी का मनोभाव भी उस तरफ का ही होगा कि ये मेरा नहीं है। हम अपने घर में कभी सोचते हैं अरे झाड़ू लगे ना लगे क्या प्रॉब्लम है? कभी सोचते हैं हम अपने घर में? क्यों हम अच्छे से साफ सफाई रखते हैं? क्योंकि मेरा घर है, मेरा माइंड, मेरा घर। और मंदिर मेरा नहीं है, इसलिए जाने छोड़ो यार, जो भी जो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मेरा क्या जाता है, मेरा थोड़ी ना। तो इस प्रकार का यदि मतलब ऐसे भक्त सोचता नहीं है, लेकिन बहुत अंदर तक सूक्ष्म तरीके से ये हमारे मन में बैठ जाता है कि मेरा नहीं है। लेकिन जब इस मंदिर को भक्त अपना ही समझने लग जाते हैं कि मेरे भगवान है, मेरा कर्तव्य है कि कैसे मैं इस मंदिर को ठीक ठाक चलने में मदद करूं, तो जब वो स्वयं के से अटैच करके वो मंदिर को देखने लग जाता है, तब हमें स्वतः ही कुछ करने का मन करता है। फिर सजेशंस आते हैं, तो वो ऐसा करें, तो वो ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी कैसे। तो फिर क्या है, चर्चा शुरू होती है भक्तों के बीच में, स्वतः ही इष्ट गोष्ठियाँ होने लगती है। अलग से नहीं बोलना पड़ता है आज संडे, आज सब आओ, आज जब चर्चा करेंगे, मीटिंग होगा, नहीं। हर समय कुछ ना कुछ मंदिर के डेवलपमेंट के लिए सोचना पड़ता है। हर समय हाँ प्रभु ये सब सेवाएं निर्धारित, एक हमारे आश्रम में तो लिस्ट होती है, सब सेवाएं निर्धारित। तो रोज रोज बोलना नहीं पड़ता है, प्रभु ये लिस्ट देखो, आपको आज यहाँ मंदिर मार्जन करना था, आपको वहाँ कलेक्शन के लिए जाना था, आपको इन लोगों से मिलना था। याद नहीं दिलाना पड़ता है फिर, क्योंकि हमारे अंदर बैठ ही जाता है कि बस वही ये करना ही है, वो स्वतः ही आ जाता है अपने आप। और जिसको बार बार बोलना पड़े तो वो मतलब ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, और जो स्वतः करने लगता है वो बहुत बढ़िया है, सही मार्ग पे, फटाफट। लालच है उसमें भगवान को पाने के लिए।
ये बहुत आवश्यक है। अंदर जब तक लालच ना हो सेवा के प्रति, तो सेवा से हम दूर रहेंगे। सेवा हमें वो 1 करोड़ रुपए जैसे लगनी चाहिए हर समय। हर समय जो कार्टून आता था ना पहले, टॉम एंड जेरी, वो सब कभी कभी पैसा देख के उनके आंखों में डॉलर का साइन आ जाता है, बड़े बड़े आंखें बाहर आ जाती है, डॉलर का साइन आ जाता है। तो उसी तरह सेवा हमें डॉलर जैसे, मतलब बहुत मूल्यवान वस्तु ऐसी लगनी चाहिए। अरे मैं नहीं करूँ तो वो छूट जाएगा मेरा। तो वो भाव तक, वो लेवल तक हमें पहुंचना है। वो लेवल तक कब पहुंचेंगे? जब हमारी अच्छे से भक्ति होगी, साधना होगी, हमारा माला अच्छे से हो रहा होगा, हमारा श्रवण अच्छे से हो रहा होगा, यदि हम अच्छे से सुने, हमारा अध्ययन अच्छे से हो रहा हो, यदि हम अच्छे से पढ़ें, वैष्णव के प्रति हमारा जो भाव है, मनोभाव, वो यदि अच्छा हो, दास के जैसा हो, तो ये सभी एक पैकेज की तरह है। ये सभी जब हम अच्छे से करें तो वो सेवा भाव हमारा ऑटोमेटिकली जाग जाएगा। और वो सेवा भाव जब हम सेवा कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने बोला, जप, नाम जप, ये सब, उसमें अति रुचि आने लगी। तो इस तरह हमारे अंदर और लालच अंदर बढ़ेगा, लालच और चाहिए मेरे को भक्ति में, और भक्तों की सेवा करनी, और सेवा चाहिए, और नाम भगवान का अच्छे से करना है, और अध्ययन करना, और सुनना है मेरे को, मेरे कान भर नहीं रहे, संतुष्टि नहीं मिल रही, और तो वो स्टेज तक हमें पहुंचना है। इसलिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि कुछ एक कांग्रीगेशन, मतलब एक साथ हम आए, कुछ बातचीत की, प्रसाद लिया, गाया और चले गए, एक रिचुअल जैसा। भक्ति का मतलब कि हर समय अंदर एक आग जले रहना चाहिए, और कैसे आगे जाऊं, आगे बढ़ूं, आगे उन्नति करूं। सब मुझसे आगे निकल रहे हैं भक्त लोग, मेरे को भी पहुंचना है उन तक, मेरे को भी आगे बढ़ना है भक्ति में। तो इस तरह गंभीरता पूर्वक जब हम भक्ति करेंगे और हमारे अंदर लालच होगा, तो हम देखेंगे कि हम और सेवाओं में हमारा मन है, हर चीज में दिखाई दे देगा दूसरे लोगों को कि हाँ ये सीरियस है, और हम सीरियस नहीं है वो भी लोगों को दिखाई दे देता है। तो हमको अपना जीवन देखना है। प्रभुपाद ने बोला कि सबको अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना है। तो हम किस स्तर पर हैं? भक्त लोग एक लिमिट तक हमारी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद हमें देखना है कि क्या हमें भक्ति में आगे बढ़ना है कि मैं संतुष्ट हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है आप लोग भी गंभीर बनिए, और एक गोल सेट कर लीजिए। हाँ, इतने तारीख तक, इतने समय तक मेरे को दीक्षा प्राप्त कर लेनी है। दीक्षा बहुत जरूरी है भक्ति में। गुरु का आश्रय, प्रामाणिक गुरु का आश्रय बहुत आवश्यक है। कभी हम सोच सकते हैं क्या आवश्यकता है दीक्षा की, जैसे चल रहा है चलने दो, सेवा तो कर ही रहा हूँ, हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, क्या दीक्षा गुरु ये सब नहीं, बहुत आवश्यक है। अभी मैं जिस ग्रुप के साथ भक्ति ये यात्रा में गया था, आंध्रा का एक ग्रुप था, तो एक भक्त से बात हो रही थी, वो बोल रहा है कि 9 साल से मैं आ रहा हूँ, 9 साल से वो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 कंठी वाले दीक्षा नहीं हुई। मैं बोला कि तो 9 साल हो गए, अभी तक तो आपको बहुत आगे चले जाना चाहिए था, आपकी तो दीक्षा ही नहीं। बोले नहीं होगी, कभी ना कभी होगी, देखा जाएगा। तो ऐसा उसका भाव है, तो कभी नहीं होगा। तो उसको मतलब उसको पता है मैं दीक्षा लूंगा तो कुछ कुछ चीज़ें, बहुत कुछ मेरे को छोड़नी पड़ेगी ये सब, तो इसलिए डर के मारे दीक्षा ही नहीं ले रहा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं बन जाना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, गुरु की सेवा करनी चाहिए दीक्षा प्राप्त करके। कब मिलेगी वो पता है हमको, क्या 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 जरूरत है दीक्षा के लिए, तो उस स्तर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो ये सब मतलब अंदर मैं बोल रहा हूँ आग एक होनी चाहिए, लालच। तो फिर जब अथॉरिटीज देखेंगे हाँ ये अच्छे से सेवा में है, भक्ति कर रहे हैं, सब पूरा भक्ति के नीति नियमों का पालन कर रहे हैं, तब जाके फिर रिकमेंडेशन जाता है ऊपर कि हाँ ये अभी रेडी है दीक्षा के लिए। तो हमारे अंदर यदि वो लालच होगा तभी तो नाम ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर यहीं रह जाएंगे हम। तो इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि आप लोग इतना अच्छे से यहाँ गोराई घाट में इतना मेहनत कर रहे हैं। ये कोई आसान जगह नहीं है भक्ति करने के लिए, बहुत मुश्किल कठिन जगह है।
लेकिन फिर भी आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो और मेहनत की आवश्यकता है और अपने आप को आगे बढ़ाइए, दीक्षा प्राप्त कीजिए प्रामाणिक गुरु से और फिर गुरु के मार्ग निर्देशन इंस्ट्रक्शन के अनुसार बढ़िए और लोगों को लाइए। मंगल आरती में पूरा भर जाना चाहिए मंदिर। तो इस तरह फिर हम देखेंगे कि हम स्वयं का भला तो करेंगे ही और बाकी लोग भी जो आएंगे उनको भी हम उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न उत्तर होता है? किसी का कोई प्रश्न है? यदि प्रभु जी तो उत्तर देने के लिए है, प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे। शुद्ध भक्त किसको कहते हैं? क्या करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है?